जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं प्रवीण कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करूँ कि आप लोग शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आज की वीडियो में आप सभी साथियों के साथ डिस्कस करेंगे मई 2023 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, वो भी हरियाणा के एग्ज़ाम में आने वाला, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो वीडियो को शुरू करने से पहले साथियों मैं आपको बताऊंगा कि आपको करंट अफेयर के नोट्स है वो कैसे तैयार करने हैं। साथियों, मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपको आंसर बताऊंगा, वो आपको नोट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बताया गया, आपको ये नोट करना है इसका आंसर। उसी के साथ साथ आपको ये वीडियो बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं साथियों इस जो आपका क्वेश्चन है इस रिलेटेड मैं कई आपके जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं या फिर आपके जो पिछले महीने के जो करंट अफेयर हैं या फिर इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट आपके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपका जो ये क्वेश्चन है ये नोट करना है, उसका आंसर वो नोट करना है। ठीक है साथियों। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको क्या है साथियों, इस वीडियो के लास्ट में बता दिया जाएगा कि आप पीडीएफ है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आप इस पूरी क्लास की पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि साथियों ये आपने जो आपका क्वेश्चन है वो पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बता देता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा सिरसा के किस स्थान को पुलिस जिले का दर्जा देने की घोषणा की गई है? तो ये काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। डबवाली है, इसको क्या पुलिस जिला क्या घोषणा कर दी है बनाने की। तो अगर हम बात करें साथियों, अब हरियाणा में कुल कितने पुलिस ज़िले हैं? साथियों पहले तो 24 पुलिस ज़िले होते थे, लेकिन अब डबवाली को शामिल कर दिया है। तो अब मिला के टोटल डबवाली को लगाकर इसमें आपके 25 आपके पुलिस ज़िला रहने वाले हैं। ठीक है साथियों, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुरुक्षेत्र के किस स्थान को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा? तो अगर बात करें साथियों कहाँ से कहाँ तक, पीपली से ज्योतिसर है जो आपका रास्ता है, अगर बात करें इसको पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। मतलब जो ये आपका रास्ता है इस पे क्या किया जाएगा, पर्यटन को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कालका शिमला ट्रेन का नया स्वरूप किस ट्रेन की तर्ज पर होगा? अगर बात करें साथियों, जो आपके कालका शिमला जो ट्रेन है उसका मॉडिफिकेशन चल रहा है, और मॉडिफिकेशन की बात करें तो उसका किस ट्रेन पर साथियों क्या है, स्वरूप तैयार किया गया है? अगर बात करें साथियों वंदे भारत एक्सप्रेस है, ठीक है, तो जो आपकी ट्रेन है इसके मॉडल पर आपको क्या साथियों बनाया जाएगा, मतलब इसका स्वरूप तैयार किया जाएगा। कौन सी? वंदे भारत जो आपकी ट्रेन है उसी के स्वरूप है ये साथियों ट्रेन है बनाई जाएगी। अगर हम बात करें साथियों, जो आपकी कालका शिमला ट्रेन है वो कब शुरू हुई थी? तो ये आपकी 1903 में हुई थी। ये आप ध्यान में रखें एक्स्ट्रा फैक्ट में। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं बता देता हूँ इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर हम बात करें कालका शिमला ट्रेन 1903 से में शुरू हुई थी, ठीक है, और 2008 को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। कौन सी, किसको शामिल किया गया था? कालका शिमला ट्रेन है इसको 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज जो आपकी लिस्ट है उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन एचएससी कई बार पूछ लेती है। ठीक है, और अगर हम बात करें 2019 में यह हिम दर्शन एक्सप्रेस ट्रेन शुरू, ठीक है, आपको ध्यान में रखना 2019 में। और अगर हम बात करें वंदे भारत 2018 में शुरू हुई थी। और अगर हम बात करें पहली बार जब चली थी वो किस रूट पे चली थी? दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाल ही में हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का विलय किस विभाग में करने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस तरीके के जो एचएससी है वो क्वेश्चन पूछ लेता है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा में साथियों क्या हाल ही में हरियाणा में हाउसिंग बोर्ड जो है आपका उसका विलय है वो किस बोर्ड में करने की घोषणा की गई है, मतलब किस विभाग में करने की घोषणा की गई है? तो हरियाणा हाउसिंग बोर्ड है, अब इसका विलय हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है इसमें करने की घोषणा कर दी गई है। साथियों इसी के साथ अगर हम बात करें साथियों, जो ये आपका विभाग है हरियाणा शहरी
विकास प्राधिकरण। अगर हम बात करें इसकी शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, HSVP इसकी क्या है साथियों, आपकी शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम बात करें साथियों 2017 जो आपका ईयर है, इससे पहले इस विभाग का नाम होता था हुड्डा। क्या होता था, हुड्डा। और हुड्डा की मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। यहाँ पे हुड्डा क्या था, H फॉर था हरियाणा, U फॉर था अर्बन, D फॉर था डेवलपमेंट, A फॉर था अथॉरिटी। ठीक है, तो जो आपकी बीजेपी सरकार है इसने क्या किया, जो ये हुड्डा है मतलब जो ये आपका विभाग है इसकी शॉर्ट फॉर्म में, तो इसका किसी भी एक तरीके से पार्टी या किसी भी जो व्यक्ति है उसको न जोड़कर एक अलग तरीके से नाम को यहाँ पे बदलने की कोशिश की है। तो इसी का ही हिंदी वर्जन है, यहाँ पे इसका नाम चेंज किया गया था। तो अभी वर्तमान में अगर हम बात करें, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, इसका क्या कर दिया गया साथियों, इसमें विलय कर दिया गया। तो इसमें किसका विलय कर दिया गया, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड का विलय कर दिया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें साथियों, ये आपका बोर्ड है, विभाग है, इसका अगर बात करें इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष की बात करें, इसका अध्यक्ष है वो यहाँ पे आपका CM होता है, जो आपका वर्तमान में CM है। अगर हम बात करें श्री मनोहर लाल खट्टर जी इस विभाग के क्या अध्यक्ष हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें जो उपाध्यक्ष है कौन है, जो अगर हम बात करें इसमें उपाध्यक्ष कौन है इस बोर्ड के, जो ये आपका HSVP के अगर हम बात करें इसमें मुख्य सचिव है। उपाध्यक्ष की बात करें तो हरियाणा में अगर बात करें वर्तमान में जो मुख्य सचिव होते हैं वो इस बोर्ड के क्या हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर हम बात करें साथियों, ये बोर्ड है, इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है वो अगर हम बात करें वो किस ज़िले में है, तो ये आपका पंचकुला में है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें HSVP है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ हो गया, पंचकुला में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1977 में हुई थी। और अगर हम बात करें साथियों इस बोर्ड के मतलब जो ये आपका HSVP है, इसके 5 रीजनल सेंटर हैं। कितने सेंटर हैं, 5 रीजनल सेंटर है। ये आपको ध्यान में रखना कहाँ कहाँ पे है। पहला अगर हम बात करें फरीदाबाद, गुड़गांव, ठीक है, और आपका हिसार और पंचकुला, उसके बाद आपका रोहतक है। ये आपको ध्यान में रखना। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 5 रीजनल सेंटर है, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, पंचकुला, रोहतक। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर हम बात करें साथियों इससे रिलेटेड या इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर हम बात करें, ये आपका जो HSVP है, अगर बात करें हरियाणा हाउसिंग, जो अगर हम बात करें अधिनियम 1971 में आया था। अगर हम बात करें ये एक अधिनियम के तहत लागू किया गया था, 1971 में आया था। कौन सा, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड है, इसका गठन है वो कब किया गया था, इसका गठन की बात करें तो 1971 में किया गया था। और इसके लिए एक अधिनियम लाया गया था। उस अधिनियम का क्या नाम है, हरियाणा हाउसिंग अधिनियम 1971 में आया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे विलय से बात आ गई तो साथियों पिछले महीने ही अगर हम बात करें हरियाणा किसान आयोग का विलय है वो एक नए विभाग में कर दिया गया है। तो उस विभाग की बात करें तो हरियाणा किसान कल्याण विभाग में इसका विलय कर दिया गया था। और हाल ही में अगर हम बात करें ना साथियों, आप सभी साथियों के साथ, तो हाल ही में बीजेपी सरकार ने 25 विभागों का विलय कर दिया गया है। जिन विभागों का काम एक जैसा था तो उनको मर्ज करने की यहाँ पे कोशिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश का पहला सेंसर डाटा रिसर्च वर्क स्टेशन हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका CDULU में किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चौधरी देवीलाल की जो यूनिवर्सिटी है उसमें किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बातचीत करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का निर्माणाधीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बनेगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें खरकड़ी गांव है ये आपका भिवानी का, तो उसमें ये बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना, गांव कौन सा है, खरकड़ी गांव है, भिवानी जिले में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के किस स्थान को प्रदेश के प्रथम सरस्वती रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा,
तो ये आपका पहवा स्थान है। इस पे यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिवर जो सरस्वती रिवर फ्रंट है उसके रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, अगर सरस्वती से रिलेटेड बात आ जाती है तो सरस्वती बोर्ड की अगर बात करें साथियों, हरियाणा में सरस्वती बोर्ड है, उसके उपाध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष तो आपका अगर बात करें आपका राज्यपाल होता है, लेकिन उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष इसके हैं, कौन है, दोमन सिंह किरमिच। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, दोमन सिंह किरमिच, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका अगर बात करें हरियाणा सरस्वती बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को 9वीं कक्षा से स्नातक तक पढ़ाई के लिए प्रतिवर्ष कितनी राशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। तो ये 10,000 रुपये छात्रवृत्ति, जो 10,000 रुपये है वो छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी घोषणा कब की गई थी, मनोहर लाल खट्टर जी ने 28 मई को, कब की थी, 28 मई को इसकी घोषणा की गई थी। और इसी के साथ साथ जब घोषणा की थी तो मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ पे बताया था, रेवाड़ी में मनोट गांव है, रेवाड़ी में कौन सा है, निमोट है, सॉरी कौन सा है, निमोट गांव, रेवाड़ी में निमोट, और पलवल में औरंगाबाद में ना श्रमिकों के लिए एक पुस्तकालय यहाँ पे बनाया गया था, क्योंकि जो श्रमिक हैं उनके बच्चे हैं वो यहाँ पे पुस्तकालय में आकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। 10,000 रुपये छात्रवृत्ति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा के कितने जिलों में उपराष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ये 6 जिलों में इसका आयोजन है वो किया गया था। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें साथियों, जो ये टीकाकरण है इस पे क्या होता है, इसमें जो आपको पोलियो है ना साथियों, क्या जो पोलियो है बच्चों को पोलियो के क्या साथियों, जो आपकी ड्रॉप है वो पिलाई जाती है, मतलब पोलियो का टीका लगाया जाता है एक तरीके से। अगर बात करें साथियों इसी के साथ साथ पोलियो से बात आ जाती है तो 2011 में साथियों क्या है, हरियाणा है वो पोलियो मुक्त हो चुका था। ये आपको ध्यान में रखना है। एक स्टैटिक्स क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि जो हरियाणा है वो पोलियो मुक्त कब हुआ था, तो वो 2011 में हुआ था। और इंडिया की बात करें तो इंडिया लगभग अगर बात करें 2012 में साथियों क्या है, 2012 में पोलियो मुक्त हो चुका था। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, सैनिक बोर्ड के द्वारा सैन्य क्षेत्र से जुड़ी सभी पेंशनर को किस पोर्टल के माध्यम से पेंशन प्रदान की जाएगी। तो अगर हम बात करें कौन सा पोर्टल है, वो जो ये सपर्स पोर्टल है, इसके थ्रू जो आपके सैन्य क्षेत्र में सैन्य क्षेत्र से जुड़ी सभी पेंशनर को क्या किया जाएगा, पेंशन दी जाएगी यहाँ पे, या और कोई भी काम हो सकता है तो सपर्स पोर्टल से आप यहाँ क्या पेंशन है वो यहाँ पे प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायक योजना के तहत दूसरा बच्चा लड़का होने पर कितनी राशि प्रदान की जाएगी। तो ये अगर हम बात करें इसमें 5,000 रुपये है वो राशि प्रदान की जाएगी। अगर हम बात करें साथियों ये योजना है वो किस मंत्रालय के तहत चलाई जा रही है, तो ये अगर हम बात करें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत ये योजना है ये शुरू की जा रही है। और मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना के तहत दूसरा बच्चा अगर बात करें लड़का होने पर 5,000 रुपये की राशि है वो प्रदान की जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन है हरियाणा में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को समक्ष व प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो बुनियाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और अगर हम बात करें जो आपका HBSE बोर्ड है इसकी तरफ से ये शुरुआत की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय पेटेंट कार्यालय की आधिकारिक साइट के अनुसार पेटेंट डाटाबेस के अनुसार हरियाणा के विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान है वो प्राप्त किया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने प्रथम स्थान है वो प्राप्त किया है। हाल ही में हरियाणवी रागनी गायक पालेराम दैया का निधन हो गया। ठीक है, कौन है ये पालेराम की बात करें, ये रागनी गायक है, इनका निधन हो गया। तो ये इनका संबंध बताना भी कौन से ज़िले से है। इनका संबंध की बात करें साथियों, ये सोनीपत
ज़िले से हैं। और गांव की बात करें तो ये गांव हलालपुर है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा है? हलालपुर है। और इससे रिलेटेड बता देता हूँ साथियों, निधन से रिलेटेड अभी मई के महीने में अगर हम बात करें, जो आपके अम्बाला के सांसद थे, कौन? रतन लाल जी, इनका भी निधन हो गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ से सांसद है? रतन लाल कटारिया सांसद थे अम्बाला से, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। और अगर हम बात करें साथियों, एक नाम और है, आपने खूब नाम सुना होगा, परवीन सोबती। कौन है? परवीन सोबती। अगर हम बात करें साथियों, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनका क्षेत्र की बात करें तो साथियों, इन्होंने ना महाभारत जो आपकी हुई थी, इसमें भीम का रोल निभाया था। आपने देखी होगी महाभारत जो आती है, जो पुरानी वाली, तो उसमें क्या है साथियों, जो महाभारत में भीम का रोल निभाया था, उसका नाम है परवीन सोबती। तो उनका भी हाल ही में देहांत वो हो गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और ध्यान से रिलेटेड अगर हम बात करें, अभी हाल ही में महेंद्रगढ़ के निवासी जो सतीश कौशिक जी हैं, ये एक क्या हास्य कलाकार थे सतीश कौशिक जी। इनका भी क्या साथियों, इनका भी निधन हो गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, ये भी एक अच्छे कलाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हरियाणा पुलिस को बहादुरी और उल्लेखनीय प्रदर्शन का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा जो ये बहादुरी और उल्लेखनीय जो प्रदर्शन का पुरस्कार है, वो मुख्यमंत्री के द्वारा प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत मतलब इसमें कितनी जो फसलें हैं वो शामिल की गई। अगर हम बात करें इस योजना के तहत, अगर बात करें अभी तक की टोटल 47 मतलब 47 जो योजनाएं हैं वो इस योजना के अंतर्गत चलाई जा रही हैं। 47 अगर बात करें 47 ही यहाँ पे फसलें इसमें शामिल किया गया है। साथियों, बागवानी से रिलेटेड अगर हम बात करें, बागवानी प्रशिक्षण संस्थान है, ये 1998 में बना था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें पहले साथियों, इसमें क्या थी, इसमें अगर हम बात करें 9 प्रकार की तो इसमें सब्जियां हैं। 47 में 9 प्रकार की तो सब्जियां हैं और 17 प्रकार के फल हैं। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें जो फलों का नुकसान है उसकी राशि प्रदान करना है, जैसे ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़ इत्यादि से फसलों को नुकसान होने पर क्या करना? राशि प्रदान करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, हरियाणा के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे को भारत के किस शहर की तर्ज पर शंख के आकार का बनाया जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों, जो एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट पे जब हम एंट्री करते हैं तो उसका जो फ्रंट है वो आपका किस शहर में, जो मतलब भारत के किस शहर में बना हुआ जो एयरपोर्ट है उसकी तर्ज पर बनेगा, या फिर कह सकते हैं कि उसी की शेप जैसा या उसी की नकल एक तरीके से यहाँ पे की जाएगी। तो कोलकाता में है साथियों ये आपका एयरपोर्ट, उसी की तर्ज पर शंख के आकार का जो ये एयरपोर्ट है वो बनाया जाएगा। और अगर हम बात करें साथियों, जो ये हिसार में हवाई अड्डा बन रहा है, ये हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ साथ इसकी उपलब्धि की बात करें तो जो ये अड्डा है ये उत्तर भारत का सबसे लंबा क्या है साथियों? रनवे है यहाँ पे। अगर बात करें उत्तर भारत का सबसे लंबा रनवे है। और अगर बात करें विश्व का पहला सौर ऊर्जा चालित क्या है साथियों? एविएशन हब भी है। विश्व का पहला सौर ऊर्जा चालित एशियन हब भी है। अगर हम बात करें साथियों, हरियाणा में ये विभाग है जो आपका हवाई जहाज़ से रिलेटेड, मतलब ये आपका नागरिक उड्डयन मंत्री अगर हम बात करें कौन है अभी फ़िलहाल में, तो ये आपके उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना की बात करें तो ये आपका 1 नवंबर 1966 को ही हो गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ साथियों, नागरिक हवाई अड्डे हरियाणा में 2 हैं। ठीक है, और उसके बाद वायुसेना हवाई अड्डे भी 2 हैं। और प्रशिक्षण केंद्र की बात करें, हवाई प्रशिक्षण केंद्र भी हरियाणा में कितने? 2 हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ कहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र? एक तो है आपका करनाल में और एक है कौन सा? पिंजौर में है, ये आपको ध्यान में
रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, हरियाणा राज्य में कछुओं का संरक्षण किस झील में किया जाएगा। तो ये अगर हम बात करें संरक्षण है, ये आपका तिलियार झील में किया जाएगा। ये तिलियार झील कहाँ पे है, तो ये रोहतक ज़िले में है तिलियार झील। यहाँ पे कछुओं का संरक्षण है वो भी यहाँ पे किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग केंद्र की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई। तो ये आपका राव इंद्रजीत सिंह है, ये मानेसर में इसकी क्या की गई, आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के पहले व भारत के पहले एथलीट्स बताने जो विश्व एथलीट्स की ओर से वीरता क्रम में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये नीरज चोपड़ा ने साथियों क्या है, आपका पहला स्थान है वो हासिल कर लिया है। साथियों नीरज चोपड़ा ने पहला स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है। अगर हम बात करें साथियों पहला स्थान प्राप्त किया तो किसको पीछे छोड़ा है, तो एंडरसन नाम का एक एथलीट्स है, एंडरसन पीटर्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इसको पीछे छोड़ा है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और डायमंड लीग का दूसरी बार जो गोल्ड मेडल है वो भी नीरज चोपड़ा ने अभी हाल ही में जीता है, ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा के कितने ज़िलों में भूटान की तर्ज पर हैप्पीनेस इंडेक्स है वो शुरुआत की गई, तो ये 4 ज़िलों में की गई है, हिसार, फरीदाबाद, करनाल, अम्बाला ज़िले में इसकी शुरुआत की गई है। अगर बात करें अगला क्वेश्चन में, रोहतक ज़िले के कौन सा पहरावर गांव में 121 फुट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो ये गांव कौन सा है, सॉरी किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी, तो ये आपके भगवान परशुराम की प्रतिमा है वो स्थापित की जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जा रहा है। तो ये करनाल ज़िले में स्थापित किया जा रहा है और ये हरियाणा ज़िले के जो अगर हम बात करें करनाल ज़िले में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में राज्य में आयोजित 26वीं नेशनल फेडरेशन कप सीरियल एथलीट्स चैंपियनशिप में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते। तो हरियाणा ने यहाँ पे कुल 9 पदक जीते, जिसमें से 3 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीनों की सीक्वेंस मतलब 3-3 है, ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा में किसने अपराधों की रोकथाम व अपराधियों को काबू करने के लिए नाइट डोमिनेशन अभियान की शुरुआत की गई। तो ये हरियाणा पुलिस के द्वारा की गई है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका अगर हम बात करें, हरियाणा खेती के श्री अन्न विशेषांक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो ये प्रोफेसर B.R. कंबोज के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसमें अगर बात करें साथियों, ये एक हिंदी पत्रिका है, कौन सी है, ये आपकी एक हिंदी पत्रिका है। और इसमें अगर बात करें साथियों, इस पत्रिका में क्या दिया गया है, इस पत्रिका में साथियों जो मोटा अनाज है, मोटे अनाज के फायदे के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और इसका विमोचन अगर हम बात करें जो आपके कुलपति हैं वो प्रोफेसर B.R. कंबोज के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम हरियाणा उदय का प्रारंभ किस जिले से किया गया। तो ये आपका गुरुग्राम जिले से किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत RRR मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के कितने सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो ये 10 सेंटर हैं वो हरियाणा में स्थापित किए जाएंगे। इसमें अगर बात करें सेंटर में स्वच्छता को बढ़ावा देना है, किसको, स्वच्छता को बढ़ावा देना है। और इसी के साथ बात करें स्वच्छता की, अगर बात करें ना में ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये प्रियंका यादव है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं, गरीब परिवारों के बिजली कनेक्शन फिर से संचालित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो ये आपका ऊर्जा सुरक्षा बीमा है, इसके तहत क्या किया गया है, जो बिजली कनेक्शन है उसको दोबारा से लगा दिया गया है। किन लोगों के लिए, जो लोग गरीब हैं और किसी कारणवश उनका बिजली का कनेक्शन वो काट दिया गया था,
तो अब उनका जो कनेक्शन दोबारा लगाया जाएगा, किस योजना के तहत दोबारा लगाया जाएगा, तो ऊर्जा सुरक्षा योजना है, इसके तहत जो आपका यहाँ पे कनेक्शन है वो दोबारा से लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा गौशाला एवं गोधन योजना के अंतर्गत बजट को 40 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो अगर बात करें इसमें साथियों 10 गुना की वृद्धि की गई है। इसमें 400 करोड़ का अब की बार बजट आया है किस विभाग में, तो अगर बात करें गौशाला एवं गोधन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा किस देश की तर्ज पर गिरते भूजल स्तर को रोकने और भूमिगत जल का कम से कम इस्तेमाल करने के लिए योजना बना रहा है। तो ये आपका सिंगापुर और इजराइल देश की तर्ज पर यह काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पशुधन क्रेडिट कार्ड धारकों को सालाना कितने प्रतिशत मतलब कितने परसेंट पर साधारण ब्याज दर पर बैंक क्या करेंगे, ऋण दिया जाएगा। तो ये 7% पर क्या है साथियों, एक तरीके से यहाँ पे लोन दिया जाएगा और समय पर भुगतान करने पर उनको 3% की छूट और दी जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई प्रगति डैशबोर्ड रिपोर्ट में हरियाणा पुलिस ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो ये प्रथम स्थान प्राप्त किया है हरियाणा पुलिस ने। इसी के साथ अगर बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो ईगल ऐप है वो अपराधियों की पहचान के लिए हरियाणा पुलिस ने शुरू किया था। इसी के साथ बात करें जो आपका शहीदी ऐप है, कौन सा शहीद ऐप है, वो शहीदों के लिए यहाँ पे बनाया गया था हरियाणा पुलिस ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया, हाल ही में लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया का निधन हुआ है और यह हरियाणा के किस जिले से संबंधित है। तो यह अम्बाला जिले से संबंधित है, ये आपको बताना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, जो आपका पालेराम है जो रागनी गायक है उनका निधन हो गया था। ठीक है, और वो जो सोनीपत है उस जिले से संबंधित थे। और रतनलाल कटारिया का भी मैंने यहाँ पे बताया था, इनका संबंध अम्बाला जिले से थे, ये सांसद थे। और उसी के साथ साथ बात करें, प्रवीण चौबे बताया था जो भीम का किरदार है वो महाभारत में निभाया था, तो उनका भी हाल में निधन हो गया है। इसी के साथ साथ मैंने बताया था निधन के बारे में यहाँ पे, जो आपके जो सतीश कौशिक है वो हास्य कलाकार, उनका भी हाल ही में निधन हो गया था। ये आपको इम्पोर्टेंट जो आपके निधन है वो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, हरियाणा के किस कार्यक्रम के तहत शहरों की तर्ज पर गाँवों का विकास होगा। तो 9 सूत्री कार्यक्रम के तहत अब गाँवों का विकास भी है वो हरियाणा सरकार के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। ये आपको इम्पोर्टेंट जो ये क्वेश्चन है ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें इसी के साथ साथ इसी जैसी योजना है वो शुरू की गई थी, उसका नाम क्या है, उसका नाम की बात करें तो वो आपकी वो योजना है सांसद आदर्श गांव योजना। कौन सी है, सांसद आदर्श गांव योजना। इस योजना की शुरुआत की गई थी और कब शुरुआत की गई थी इस योजना की, तो 2014 में इसकी शुरुआत है वो की गई थी। और इसी के साथ साथ विधायक आदर्श गांव योजना शुरू की गई थी। तो ये योजना की बात करें तो ये योजना 2015 में शुरू की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बड़े ध्यान से याद रखना है। हरियाणा बॉक्सिंग संघ द्वारा दूसरा यूथ पुरुष व महिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये आपका गोहाना ज़िले में किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में अनीता कुंडू ने हिमालय की कौन सी चोटी को फतह की है। तो ये आपकी माउंट कमालू है, ये आपको ध्यान में रखना है। माउंट कमालू ये में यहाँ पे क्या ना 1700 मतलब 7500 से प्लस इनकी हाइट है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कुरुक्षेत्र में स्थित मधुमक्खी पालन केंद्र में कितने रुपए की लागत पर हाईटेक लेबोरेटरी की स्थापना की जाएगी। तो ये आपकी कितना वो 20 करोड़ की लागत से क्या हाईटेक लेबोरेटरी की स्थापना है वो की जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, 13वीं हरियाणा राज्य सीनियर एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले में किया जाएगा। तो ये करनाल जिले में किया जाएगा 27 से 28 मई के बीच में। हाल ही में योग मानस ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, अनिल विज के द्वारा शुरू किया गया है ये ऐप।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया, हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा बोना व किन्नरों के लिए अब कितनी मासिक पेंशन शुरू की जाएगी। तो अगर हम बात करें साथियों बोनो, किन्नर और वृद्ध लोगों के लिए मासिक पेंशन की बात करें तो 2750 रुपये साथियों ये जो आपके पेंशन है वो आना शुरू हो गई है बढ़कर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कितनी हो गई है, तो ये आपकी 2750 रुपये हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा कृषि केंद्र द्वारा हरियाणा के यमुनानगर के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के कार्यक्रम का आयोजन वो किया जाएगा। तो ये आपका दामला में किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, तो ये दामला में किया गया है इसका आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता किया है। तो ये अगर हम बात करें ये अमेजॉन कंपनी के साथ समझौता किया गया है जिसमें दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और हरियाणा दिव्यांगजन आयोग द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दिया गया प्रशिक्षण किस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। तो ये आपका लोकोज ऐप है। कौन सा है, लोकोज ऐप है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है देश के सबसे ऊंचे अशोक चक्र पर अष्टमंगला छत्रावली को किस वर्ष स्थापित किया गया। तो 2017 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत हरियाणा सरकार गर्भवती महिलाओं के दूसरे बच्चे के समय लड़की होने पर कितने रुपए की राशि वो प्रदान की जाएगी। तो ये 6000 रुपये की राशि वो प्रदान की जाएगी लड़की होने पर, और लड़का होने पर अभी मैंने बताया था आपको 5000 रुपये की राशि है वो प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाल ही में हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकारी चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। तो ये दी भाटिया है, इसको कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नियुक्ति से रिलेटेड। राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक विकास संस्थान बेंगलुरु के द्वारा APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो आपका राष्ट्रीय अवार्ड से किसे नवाजा गया है। तो ये आपका डॉक्टर सुदेश रवीश को नवाजा गया है। कौन सा, APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 55 दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित मरीजों को हरियाणा सरकार की ओर से कितनी राशि है वो आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। तो ये 2750 रुपये है वो राशि यहाँ पे प्रदान की जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें सोनीपत के आनंद सिंह है, इनको शौर्य चक्र प्रदान किया गया। उसी के साथ साथ रोहतक जिले के मेजर नितिन दहिया को, रोहतक से तो कौन है, नितिन दहिया है, और सोनीपत से आनंद सिंह है, ये आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विभाग स्थापित किया जाएगा। तो इसमें विभाग की बात करें राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय वित्त विभाग के तहत इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की पहली डिजिटल बुक यूनिट की स्थापना की गई। डिजिटल बैंकिंग है साथियों, बुकिंग नहीं है, ये आपको यहाँ पे करेक्शन करना है। क्या है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट की स्थापना कहाँ पे की गई, तो फतेहाबाद में की गई है। हरियाणा के किस जिले में विश्व रेड क्रॉस दिवस पर राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन है वो कहाँ पे किया गया, उसका आयोजन है वो पंचकुला जिले में किया गया है। हरियाणा में किस योजना के तहत बाजरे की औद्योगिक इकाई को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो ये योजना की बात करें श्री अन्न योजना है, इसके तहत बाजरे की औद्योगिक इकाई को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में रोहतक में आयोजित हास्य कवि सम्मेलन में किसे हरियाणा कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। हरियाणा कला रत्न सम्मान कितने लोगों को मिला, यहाँ पे 5 लोगों को सम्मानित किया गया, मतलब 5 को हरियाणा कला रत्न सम्मान है वो प्राप्त हुआ है। साथियों वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके भी बताते रहें, ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा के किस सहकारी चीनी मिल ने चीनी उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अगर हम बात करें उत्पादन में, शाहबाद चीनी मिल है, इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है चीनी उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। SAI मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हरियाणा में कितने प्रशिक्षण केंद्र है वो स्थापित किए जाएंगे। तो प्रशिक्षण केंद्र है वो 4, कहाँ पे, रोहतक, हिसार, सोनीपत, भिवानी में क्या है साथियों, प्रशिक्षण केंद्र वो स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा किस विश्वविद्यालय में गुरु गोरखनाथ के नाम पर एक शोध पीठ स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है रोहतक में, आप सभी को पता होगा रोहतक में। तो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में गुरु गोरखनाथ के नाम पर एक शोध पीठ है वो यहाँ पे स्थापित की जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे 4 मई को कहाँ पे हुआ था ये कार्यक्रम, अगर बात करें ये कार्यक्रम 4 मई को हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, तो ये कार्यक्रम करनाल जिले में हुआ था। तो यहाँ पे सीएम ने घोषणा की थी कि जो गुरु गोरखनाथ है इसके नाम पर एक शोध पीठ है वो स्थापित की जाएगी। अगर हम बात करें गुरु गोरखनाथ है साथियों, इनको है ना गायों के रक्षक व देवता व सांपों के कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ साथियों। गुरु तेज बहादुर कौन सा, अगर हम बात करें गुरु तेग बहादुर शोध पीठ है वो किस यूनिवर्सिटी में खुलेगी। तो ये आपकी KUK मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ओपन होगी शोध पीठ। एक आपको ध्यान में रखना है, महाराजा अग्रसेन शोध पीठ। दोबारा मैं नाम बता देता हूँ, महाराजा अग्रसेन शोध पीठ। ये अगर हम बात करें ये शोध पीठ है वो किस यूनिवर्सिटी में खोली जाएगी। तो ये आपकी रेवाड़ी ज़िले में खोली जाएगी। कहाँ पे, रेवाड़ी ज़िले में क्या की जाएगी, स्थापित की जाएगी। किसके नाम पर होगी, जो रेवाड़ी में है, महाराजा अग्रसेन शोध पीठ है वो रेवाड़ी के मीरपुर यूनिवर्सिटी आपने सुनी होगी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। तो वहाँ पे एक पीठ स्थापित की जाएगी, किसकी, महाराजा अग्रसेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। उत्तर भारत के सबसे बड़े मछली मतलब उत्कृष्ट मछली पालन अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा। तो ये गांव है घेरवा या घरवा ही बोल देते हैं, ये भिवानी में। तो यहाँ पे उत्तर भारत के सबसे बड़े उत्कृष्ट मछली पालन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें साथियों मत्स्य महाविद्यालय कहाँ पर है, ये हिसार में है। और बनावटी मछली हेचरी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे है, तो ये आपका अगर बात करें तालाब गांव में है। मछली लैब की बात करें तो ये आपका रोहतक और सिरसा ज़िले में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा, ठीक है, आवारा पशुओं के हमले के कारण होने वाली मृत्यु पर पीड़ित परिवार को कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं। ये अगर हम बात करें 5 लाख रुपए है वो यहाँ पे आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे बता देता हूँ पशु विज्ञान केंद्र कौन सा, जो आपका पशु विज्ञान केंद्र है वो आपका अगर बात करें हरियाणा पशुधन कल्याण बोर्ड 2018 में बना था। कहाँ पे, 2018 में, और चंडीगढ़ में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद बात करें हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, उसकी बात करें स्थापना तो ये 13 जनवरी 2000 को हुआ था, ठीक है, बोर्ड का। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर तो इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस जिले में फाइटर मैन मिशन 5 शुरू किया गया।
तो ये अगर हम बात करें साथियों, ये आपका भिवानी ज़िले में किया गया। उसी के साथ साथ बात करें वो किस ज़िले में फाइटर मैन मिशन है वो शुरू किया गया है। ठीक है, ये अगर बेसिकली बात करें भिवानी में किया गया, ये क्यों किया गया, डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हरियाणा के किस गांव को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ग्रामीण टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें, ये आपका कुनाल, बनावली और बिरदाना ने बिरडाना है, यहाँ पे आपको करेक्शन करना है, बिरडाना करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। और अगर हम बात करें साथियों, यहाँ पे 20 पर्यटन हब विकसित किए जाएंगे। और इसी के साथ साथ बता देता हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा पर्यटन नीति कब आई थी? हरियाणा पर्यटन नीति 2008 में आई थी, आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें अगर बात करें, नीति में पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षण करना था, उसी के साथ साथ पर्यटन के लिए अनुकूल वातावरण बनाना था, और हरियाणा पर्यटन नीति के तहत रोजगार का सृजन करना भी मुख्य लक्ष्य था, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया है, विश्व की सबसे बड़ी गीता को हरियाणा के किस स्थान पर विराजमान किया जाएगा। तो अगर हम बात करें साथियों, ये कहाँ पे विराजमान किया जाएगा, तो ये आपका ज्योतिसर में किया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे, ज्योतिसर में। उसके साथ देश का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये आपका चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हरियाणा, जो आपके गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है हिसार में, इसका मतलब कुलपति किसे बनाया गया, मतलब नया कुलपति बनाया तो किसे बनाया गया है, प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई है। ये इसके नए वीसी बने हैं, चांसलर बने हैं, वाइस चांसलर बने हैं, वीसी जिसको हम बोलते हैं। तो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार का कुलपति किसे नियुक्त किया गया, तो ये अगर हम बात करें प्रोफेसर नरसी राम बिश्नोई को यहाँ पे क्या किया गया है, कुलपति बनाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें साइक्लिक, मतलब साइक्लिक खेल नर्सरी खोलने की स्वीकृति मिली है, तो कहाँ पे मिली है, तो ये आपकी कुरुक्षेत्र में मिली है। हरियाणा कृषि उद्योग निगम का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन पे रस्तम होते हैं, आपको बड़े ध्यान से क्या करना साथियों, करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो नोट करने हैं और एक दो बार इस वीडियो को देखना है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ देता हूँ, हरियाणा कृषि उद्योग निगम, ये नियम नहीं साथियों, निगम है, ये आपको यहाँ पे करेक्शन करनी है। ठीक है, का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, तो ये अगर बात करें चेयरमैन कुलदीप मुल्तानी, कौन है, कुलदीप मुल्तानी है, इनका कुरुक्षेत्र से संबंध है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। सीएम के जन संवाद कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत किस गांव से हुई, ये गांव से हुई है, कुरुक्षेत्र से हुई है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बड़े ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करेंगे आप सभी साथियों के साथ। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक बागवानी उत्पादन को 3 गुना करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा है, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 तक बागवानी जो कृषि होती है उसका मतलब उत्पादन 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पेज पे लिखा हुआ है, जींद जिले में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का नाम किस संत के नाम पर होगा। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेडिकल कॉलेज आपका अगर बात करें जींद के हैबतपुर में बन रहा है, इसका नया नाम कर दिया गया संत धन्ना भगत मेडिकल कॉलेज है, ये आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में हरियाणा कौशल रोजगार जो अगर बात करें पोर्टल है वो आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा यहाँ पे इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में हरियाणा के किस युवाओं से सीधा संवाद किया है। ये अगर बात करें साथियों ये तीनों ही आते हैं, जैसे सुभाष कंबोज, सुनील जागलान और प्रदीप सांगवान, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तीन ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मन की बात में क्या किया गया था, प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पे बातचीत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है, हरियाणा में किस प्राचीन स्थल की खुदाई के दौरान प्राचीन अवशेष मिले हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रेड कलर में लिख सकते हैं तो रेड कलर में लिखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी साथियों के साथ के लिए। हरियाणा के किस प्राचीन स्थल की खुदाई के दौरान प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका यमुनानगर में टोपरा किला है, यहाँ से प्राचीन अवशेष है वो मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी स्लाइड में दिया हुआ है, कुरुक्षेत्र जिले के किस रेलवे स्टेशन को मेट्रो की तर्ज पर आधुनिक रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये अगर हम बात करें ये आपका थानेसर में है। अगर बात करें कौन से रेलवे स्टेशन को आधुनिक रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, इसको मतलब मेट्रो की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, तो ये आपका थानेसर रेलवे स्टेशन है, इसको मेट्रो की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, पर्यटन हब के रूप में जो ये आपका थानेसर है इसको विकसित करना है, ये आपको ध्यान में रखना। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का उप महाअधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। तो ये सुरेंद्र कुमार के को नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ अगर हम बात करें साथियों महाअधिवक्ता, यहाँ पे बात दी गई है महाअधिवक्ता का उल्लेख किस आर्टिकल में है। तो अगर आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल 165 है। कौन सा है, आर्टिकल 165 में बातचीत की गई है। और अगर बात करें पहले कौन थे, पहले भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ बलदेव राज महाजन, कौन है, बलदेव राज महाजन है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथियों ये थी हमारी मई महीने की करंट अफेयर। साथियों इस क्लास की आप पूरी पीडीएफ पाना चाहते हैं, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ साथियों जैसे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो इस पीडीएफ में साथियों अगर हम बात करें इसमें आपके दिसंबर महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जनवरी के, फरवरी के, उसके बाद अगर हम बात करें मार्च और अप्रैल, अगर हम बात करें लगभग 6 महीने का करंट अफेयर है, आपको एक ही पीडीएफ में उपलब्ध हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये था साथियों आज की क्लास। उम्मीद करूँगा कि साथियों ये आपको क्लास से पसंद आई होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, किसी भी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। साथियों इस वीडियो में हमने लगभग अगर बात करें स्लाइड से 76 क्वेश्चन को हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। इसी के साथ हमने क्या साथियों एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी आप सभी साथियों के साथ डिस्कस किए हैं। अगर हम बात करें साथियों इस वीडियो में हमने लगभग यहाँ पे 100 से 150 क्वेश्चन है आप सभी साथियों के साथ यहाँ पे डिस्कस किए हैं। उम्मीद करूँगा कि साथियों ये क्लास आपको पसंद आई होगी और
आपकी जो ये क्लास है पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। आपका जो ये कमेंट करने का अगर तरीका है या फिर मुझे पसंद आएगा या फिर आप जितने ज़्यादा कमेंट करोगे, जितनी ज़्यादा इस क्लास को शेयर करोगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा आप सभी साथियों के साथ इससे ज़्यादा और बेस्ट दे पाऊँ तो मैं यहाँ पे कोशिश ज़रूर करूँगा। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत करेंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।